गोविंद नाम रखा है गौ माता ने। श्री कृष्ण का गोविंद, जब भगवान ने गिरिराज जी धारण किए ना, 7 दिन बाद जब ठाकुर जी इंद्र क्षमा मांगने आया, तो इंद्र जानता था भगवान हम पर बड़े रुष्ट हैं, क्रोधित हैं। अब जब किसी को आप मनाने जाते हो तो उसकी प्रिय चीज लेके जाते हो, और कृष्ण की प्रिय क्या है? गाय। तो सुरभि गैया और कामधेनु गैया को संग लेके इंद्र आया, दुग्ध से गौ माता ने अभिषेक किया, और उसी समय गौ माता ने नाम रखा गोविंद। इसलिए गोविंद नाम भगवान को सब नामों में सबसे प्रिय है। ठाकुर जी ने कहा जो हमको गोविंद नाम से पुकारेगा ना, हम तुरंत दौड़े चले आएंगे। और इसका उदाहरण महाभारत में जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा, जब चीर खींची जा रही थी, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा के पुकारा, गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवई परिभूता नाम किम न जानासि केशवम। हे गोविंद मेरी रक्षा करो। द्रौपदी जानती थी मैं जब गोविंद नाम पुकारूंगी तो हर हालत में श्री कृष्ण आएंगे और मेरी लाज बचाएंगे। इसलिए गोविंद नाम भगवान को सबसे प्रिय है। और दूसरा नाम सबसे प्रिय क्या है? जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो नाम है कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृष्ण का मतलब होता है कर्ष्यति इति कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित कर ले, जो अपनी ओर खींच ले, उसका नाम कृष्ण है। इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ और देवताओं में और कृष्ण में यही अंतर है, और देवताओं को मन देना पड़ता है पर श्री कृष्ण को मन देना नहीं पड़ता। कृष्ण मन खींच लेता है कि आ मेरे पास। उनका स्वरूप, उनका स्वभाव, उनकी मुस्कुराहट। ठाकुर जी की मुस्कुराहट कैसी है भैया? ठाकुर जी की मुस्कुराहट कैसी है? एक बड़े सुंदर उदाहरण है, सब सुनो ध्यान से, मेरी ओर ध्यान दो, कथा की ओर ध्यान दो। कैसी मुस्कुराहट है ठाकुर जी की? कह रहे हैं इस सारी दुनिया में जितनी ताकत है उससे 100 गुना ज्यादा ताकत देवराज इंद्र की एक बाजू में है, एक बाहु में है। जितनी दुनिया में ताकत उससे 100 गुना ज्यादा ताकत इंद्र की बाजू में है। जितनी ताकत इंद्र की बाजू में उससे 1000 गुना ज्यादा ताकत श्री हनुमान जी महाराज की एक हथेली में। जितनी ताकत श्री हनुमान जी महाराज की हथेली में उससे 1,00,000 गुना ज्यादा ताकत श्री बलराम जी के एक अंगूठे में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जितनी ताकत श्री बलराम जी के अंगूठे में है उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा ताकत हमारे श्री बांके बिहारी की एक मुस्कुराहट में है। एक मुस्कुराहट। कैसी मुस्कुराहट है? मुस्कुराते हो तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हो तो जी उठते मरने वाले, मुस्कुराते हो तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हो तो जी उठते मरने वाले। मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, करती जीते जी मरण
भजन में झूम के राधा रमन पाग टेढ़ी सिधरे पाग टेढ़ी सिधरे। ये तो मुस्कुराहट हो गई। अब ठाकुर जी की मुस्कुराहट से और ज्यादा खतरनाक जानते हो क्या है? श्री गीत गोविंद में जयदेव जी लिखते हैं, श्री जयदेव गोस्वामी पाद, बहुत सुंदर काव्य है गीत गोविंद। उसमें लिखा है ठाकुर जी के नेत्र कैसे जानते हैं? बोले धनुर्पांग तरंगितानी, जैसे धनुष पर कोई प्रत्यंचा चढ़ाए और फिर एकदम बाण फेंक के मारे, वैसे ही ठाकुर जी की जो भौहें हैं ना, इनकी आकृति भी एकदम धनुष के जैसी है। और ठाकुर जी जब पलकें उठाते हैं तो मतलब प्रत्यंचा चढ़ी, पलकों का गिरना और उठना, बाण निकला और जाकर के सीधे भक्त के हृदय में लगा। कारी कजरारी सी जादू की पिटारी पलके, कारी कजरारी सी जादू की पिटारी पलके, उस पे मदहोश भरे, उस पे मदहोश भरे, उस पे मदहोश भरे, उस पे मदहोश भरे। हाय तेरे तिरछे नयन पाग टेढ़ी सिधरे, पाग टेढ़ी। ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप डोले ब्रज कुंजन में, ब्रज की गलियों में ये ठाकुर ऐसा घूमता है गोपीन के पास। अरे गोपी मो को माखन दे दे, अरे गोपी मो को कछु कछु खावे को दे दे। गोपी कहती है तो को माखन चाहिए? बोले हाँ, नाच के दिखा। ठाकुर जी धमक धमक नाचन लगे, 1 घंटा नाचे, पसीना में लथपथ हो गए। गोपी फिर का बोली, मजा ना आयो, ठुमका तो तैने लगायो ही ना। फिर ठाकुर जी फिर ठुमका लगा के घंटा भर नाचे। रसिक जन कह रहे छछिया पर छाछ पे नाच नचावे। अरे वाके घर कोई दूध दही माखन की कमी थी क्या? ये जो लोग लेकर के ध्वजा लेकर के चालू हो जाते हैं, अरे तुम्हारा भगवान तो चोर था। अरे चोर चोरी उसकी होती है जिसकी कमी होती है। 9 लाख गैया जिसके घर हो उसके घर माखन की क्या कमी? कमी नहीं है उसको, पर गोपी चाहती है ठाकुर जी हमारे घर आए, आज हमारे घर का माखन पाए, इसलिए छछियावर छाछ पे ना वो ताता थई नाच रहा है गोपी के इशारों पर। ऐसा भगवान मिलेगा तुम्हें कहीं? बताओ, इतना सहज, इतना सरल। ठाकुर जी ने कहा भगवान बहुत बन लिए, वैभव बहुत दिखा लिया दुनिया को, अब तो हमको प्रेम चाहिए। एक बात हम आपको बोलें, मुझे लगता है यहाँ हमारी बात से बहुत लोग सहमत होंगे, नेताजी भी सहमत होंगे, मंत्री जी सहमत होंगे। क्यों? जब बहुत दुनिया आगे पीछे घूमती है ना, जहाँ जाओ आगे लोग पीछे लोग, कभी कभी ऐसा मन में आता कि कोई ना हो, आप अपनी स्वतंत्रता से अपना कहीं अकेले में जाएं, सलामी कर रहे हैं लोग, हाथ जोड़ रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा है, पर कोई एक बार प्रेम से गले लगाए। सम्मान और प्रेम दोनों में फर्क होता है। ठाकुर जी ने कहा हाथ जोड़ने वाले तो बहुत हैं, हमको स्तुति गाने वाले बहुत हैं दुनिया में, अब हमको गाली सुननी है। ब्रज में ठाकुर जी स्तुति सुनने नहीं आए, ब्रज में ठाकुर जी गाली सुनने आए। ब्रज में भगवान बनने नहीं आए। 1-2 बार भगवान ने कोशिश भी करी कि चलो ट्राई तो करते हैं, ये हमको कुछ समझ ही नहीं रहे ब्रज के लोग, ब्रज के ग्वाला हमको कुछ मान ही नहीं रहे। एक दिन भगवान बोले मनसुख जाने में कौन हूँ? मनसुख पहले तो हंसो मन मन में, फिर बोलो हाँ जानू, तू या ब्रज को नंबर 1 को चोर है। ठाकुर जी बोले असल बात नहीं पता तुझे, हम कौन है? बोले कौन है तू? कौन सी बला है, कौन सी तोप है? भगवान बोले हम भगवान है। तो मनसुख ने अपनो गमछा लियो,
मोड़े पे रख के पहले तो 5 मिनट हंसो। बोला अच्छा भगवान है तू। बोलो कोई लक्षण है तो मैं भगवान जैसे, मतलब कोई लक्षण है तो मैं भगवान जैसे। ठाकुर जी बोले क्यों, कौन से लक्षण नहीं है? हमने पूतना मारी, कहीं में है मत 6 दिन के बच्चा में पूतना मार सके? मनसुख बोलो ज्यादा ना बड़ाई मत फेंक, मारी तेने पूतना, तू तो वाकू जिंदी छोड़े आयो, वहां में जाके 2 लाठी मैंने मारी तब मरी। तेरे मारने ते वहां में कछु ना भाई, ऑक्सीजन चल रहे हो को, मैं जाके मार के आयो। भगवान है। अच्छा चल ये बता, हम मान लेंगे तू भगवान है। हर भगवान के पास अपना वाहन होता है। महादेव के पास नंदी है, भगवान विष्णु के पास गरुड़ होते हैं। तेरे ढोरे तो गधाऊ ना है, खच्चर भी ना है, तू काहे को भगवान? और अगर है भगवान तो बुला के दिखा अपनो वाहन। ठाकुर जी बोले लो अभी बुलाते। भगवान ने तुरंत गरुड़ को आह्वान किया। गरुड़ भगवान तुरंत दौड़े दौड़े आए भगवान की सेवा में। भगवान उस पर बैठ गए। आज श्री कृष्ण गरुड़ पर बैठे। दूर से मनसुख ऐसे देख रहे हो, आंखें खोल करके, नजदीक आ रहा है। अब ठाकुर जी समझ रहे, हाँ अब मान गया, अब माना ना, देखो हम भगवान है। अब इसको यकीन हुआ, अब आएगा, हमको प्रणाम करेगा, हमसे आशीर्वाद लेगा। आया मनसुख, और मनसुख डोरे आके नवाने प्रणाम करी, नवाने हाथ जोड़े, कन्हैया को पांव पकड़ो, गरुड़ ते खींच के बोलो हटदारी के हम बैठेंगे यहाँ पे। यहाँ पे तो हम बैठेंगे, और उनको उठा के ठाकुर जी को खींच के पटक दिया और खुद वहां पे जाके बैठो। गरुड़ भगवान को सवरे ग्वाला ब्रज में चिड्डी बना के घूम रहे हैं। ऐसे हैं ब्रज के लोग, बताओ भैया। ये आनंद ब्रज में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और इसी आनंद के लिए ठाकुर जी आए। जिस दिन ब्रजवासी मान लेते ना ये भगवान है, उस दिन छोड़ के चले जाते। जब तक इनका मन ये माना नहीं। और आज भी ब्रज में बताओ, आप सब लोग तो वृंदावन आने जाने वाले हो, कौन मानता कन्हैया को भगवान? कोई नहीं मानता। ब्रज में अकेला स्थान ऐसा जहां ठाकुर जी भगवान नहीं है। आपने कभी जयकारा सुना बांके बिहारी भगवान की जय, राधा रमन भगवान की जय? कितना अजीब कान में सुनने को लगता है, क्योंकि ये भगवान नहीं है। राधा रमन लाल है, ब्रज के लाडले हैं।